वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, भास्कर देव की जय हो। आज आपको सूरज भगवान की कहानी सुना रही हूँ। सूरज रोटा। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती थी। चैत्र का महीना आया, सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना ले। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त एक रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण करके आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं। तो जोगी ने कहा कि मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा जब तक खाली नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट में से किनारा खांडी करके थोड़ा सा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। वो घी रोटो दे, रोट मैली करो दे, रोट मैली करो दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई और सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे दे तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने के भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुंवर ने कहा, तू कौन है? लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करेगी? तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज़ें देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटा मैली कोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया और कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा ने सारी चाबियाँ मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियाँ दी, पर 7वें कमरे की चाबियाँ नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? तो रानी ने कहा, ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पीहर देखना है। तो रानी ने कहा, मेरे पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पैर का पीहर वासा मांगा। और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मासा जी आ गए, कोई कहे जीजाजी आए, कोई कहे फूफा जी आए। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पैर पूरा हुआ। रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। अब तो रानी कुंवर के चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पियर वालों ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा जी अपने पैरों की मूछड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा कि रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मूछड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज़ के लिए वापस क्यों जाते हो पीछे? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी। पीपल के नीचे गए और देखा वह राजा जी का सम्मान पड़ा है। पत्ते उड़ रहे हैं पर कोई परिवार वैभव नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पैर का पीहर वासा मांगा।
मेरी तो एक माँ है जिसका सेठ रोड खंडित होने से वो पागल हो गई है। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत्र में किसी भी रविवार को पियरवासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जो सूरज भगवान ने रानी पर प्रसन्न हो उसे पियरवासा दिया, वैसा सब पर सूरज भगवान कृपा करें। कोटि की खरी अधूरी की पूरी। बोलो सूरज भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय।